अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम नेक्स्ट 20 यानी 21 से लेके जो 40 तक इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और मैंने उनके साथ इनके सेंटेंसेस भी आपके लिए बनाए हैं हर एक फ्रेज़ के, ताकि आपको उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं ये बहुत ही एक यूज़फुल वोकेबलरी है। ख़ास तौर पे हम रोज़मर्रा बोलचाल में इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फिर मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हम पेपर्स में अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें डायलॉग का क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन हो और चाहे कोई भी कंपोजिशन का काम हो, उनमें हम इनको बवक्त ज़रूरत जो है वो अपनी तहरीर में ला सकते हैं। ये जितने भी फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके अंग्रेज़ी के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हैं और अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं तो आप इनको अपने तहरीर में, अपनी राइटिंग में और अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस में ज़रूर शामिल कीजिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इनका आगाज़ करते हैं आज के 20 फ्रेजेस का। कबल इसके कि मैं इन एक्सप्रेशंस को वन बाय वन विद उर्दू ट्रांसलेशन डिस्कस करूं, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए और इसको ज़रा फुल जूम पे देखिएगा, क्योंकि इस सूरत में इस वीडियो की विजिबिलिटी आपके लिए बहुत बेहतर होगी। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं। पहला है 21, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दौलतमंद शख्स, ऐसा शख्स जिसके पास बेताशा दौलत हो, हम उसको अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ भी कह सकते हैं। अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ यानी बहुत ज़्यादा दौलत का हामिल शख्स, बहुत ज़्यादा दौलत रखने वाला शख्स। सो अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ भी हम वैसे तो सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस, ही इज़ वेरी वेल्दी, हम ये भी कह सकते हैं, या ही पोजेसेस अ लॉट ऑफ वेल्थ, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेशन भी, ये फ्रेज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल गेट्स इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये इसका सेंटेंस था। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सेंटेंस भी कैसे यूज़ करना है। सो बिल गेट्स इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। इसको 22 पे देखिए, अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट, अक्ल और दानिश वाला आदमी, ऐसा शख्स बेटे जिसको बहुत ज़्यादा अक्ल हो और दानिश रखता हो, जहानत रखता हो, दानिश्वर किस्म का शख्स हो, उसके लिए हम अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट एंड विजडम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका 22 का सेंटेंस देखिए, कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट एंड विजडम, कायद आज़म अक्ल दानिश के हमल शख्स थे, ज़हीन शख्स थे, फ़तीन शख्स थे। इन सब की ट्रांसलेशन जो है वो यही बनेगी। इसके बाद 23 देखें, अ मैटर ऑफ रूटीन, रूटीन का मामला यानी रूटीन का मामला, अ मैटर ऑफ रूटीन। तो इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ रूटीन, ये रूटीन का मामला बन चुका है। टू अक्यूज़ वन अनदर, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना रूटीन का मामला बन चुका है इन अवर पॉलिटिकल सेटअप, हमारे सियासी निज़ाम में। सो पॉलिटिकल सेटअप सियासी निज़ाम होगा, तो इसका पूरे का ज़रा एक ट्रांसलेशन एक बार फिर देख लीजिए। सो इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ रूटीन, ये एक रूटीन का मामला बन चुका है। टू अक्यूज़ वन अनदर, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने का, इन अवर पॉलिटिकल सेटअप, हमारे पॉलिटिकल सेटअप में। इसके बाद देखिए, अ शॉर्ट वाइल अगो, थोड़ी देर पहले, अ शॉर्ट वाइल को हम कहते हैं कुछ देर पहले या थोड़ी देर पहले। वैसे तो इसकी सिंपल अंग्रेजी भी है सम टाइम अगो, इसका मतलब ये भी ठीक है कुछ देर पहले के लिए, लेकिन ये ज़रा स्टैंडर्ड लाने के लिए आप ये यूज़ क्या करें, अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ देर पहले। इसका सेंटेंस देखिए, आई रीच्ड माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस पहुंच गया, अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ देर पहले। 25 पे देखिए, अ लार्ज वैरायटी ऑफ, अ लार्ज वैरायटी होता है बड़ी इकसाम में, बड़ी वैरायटी में, बड़ी इकसाम की जब कुछ चीज़ हमने बतानी हो, किसी चीज़ की वैरायटी बतानी हो और वैरायटी बहुत ज़्यादा हो, तो हम यूज़ करते हैं अ लार्ज वैरायटी ऑफ। हम ये भी यूज़ करते हैं इन ए लार्ज वैरायटी, बड़ी वैरायटी में। अब जैसे यहाँ पे इसका सेंटेंस देखिए, देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ शूज़, जूतों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है इन माई शॉप, मेरी दुकान में। 26 पे देखिए, अबाउट विच, अबाउट विच का मतलब होगा जिसके बारे में, अबाउट विच, ये विच जो है ये अबाउट के साथ हम प्रपोजिशन साथ लगा के ये इसका जो एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ये विच काफ़ी यूज़फुल एक फ्रेज़ है, ये यूज़ होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें जैसे इन विच होगा, जिसमें ओवर विच होगा, जिस पर, फॉर विच होगा, जिसके लिए, अबाउट विच होगा, जिसके बारे में। सो हम मुख्तलिफ प्रपोजिशन इस्तेमाल करके इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्शन जो है वो अपनी वोकेबलरी जो है वो तरतीब दे सकते हैं, जो कि बवक्त ज़रूरत जो है हम अपनी तहरीर में ला सकते हैं। सो 26 का सेंटेंस देखिए, शी मेट एन एक्सीडेंट, उसका हादसा हो गया, अबाउट विच, जिसके बारे में,
आई वॉज नॉट टोल्ड, मुझे ना बताया गया। सो ये जो अबाउट विच है ये हम उस चीज़ के साथ लगाएंगे, उस नाउन के साथ लगाएंगे जिस नाउन की बात हो रही है। सो शी मेट एन एक्सीडेंट, उसका हादसा हो गया, अबाउट विच जिसके बारे में आई वॉज नॉट टोल्ड, मुझे ना बताया गया। 27 पे देखिए एब्सोल्युटली राइट, ये हम बहुत ज़्यादा कसरत के साथ यूज़ करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जब कहना हो, बिल्कुल सही कहा आपने, तो उस वक्त हम एब्सोल्युटली राइट का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल बजा है इन कॉलिंग अवर पॉलिटिशियंस करप्ट। जब आप हमारे सियासतदानों को करप्ट कहते हैं तो आप हमारे सियासतदानों को करप्ट कहने में, हक बजाने में बिल्कुल दुरुस्त है, एब्सोल्युटली राइट। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट का होगा बिल्कुल दुरुस्त। 28 जो है अकॉर्डिंग टू, कॉमनली यूज़ करते हैं हम ये फ्रेज़ अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक। तो इसका सेंटेंस देखिए वेरी सिंपल है, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक करंट गवर्नमेंट इज़ बिकमिंग अनपॉपुलर, मौजूदा हुकूमत जो वो गैर मकबूल हो रही है। तो एक सर्वे के मुताबिक मौजूदा हुकूमत गैर मकबूल हो रही है। तो करंट गवर्नमेंट को हम मौजूदा हुकूमत भी कहते हैं, हम इसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक, तो अकॉर्डिंग टू जैसे अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेशन, मेरे अंदाजे के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द प्लान के मुताबिक। सो अकॉर्डिंग टू जो है वो के मुताबिक जो है वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ किया करें अपनी राइटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंगली चुनांचे, अक्सर स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन करते वक्त चुनांचे की अंग्रेज़ी नहीं आती, तो चुनांचे की अंग्रेज़ी जो है वो अकॉर्डिंगली है। तो इसकी आज इंग्लिश आप याद कर लीजिए कि चुनांचे की अंग्रेज़ी क्या है, अकॉर्डिंगली। सो इसका सेंटेंस है कि आई वाज आस्क्ड एक्सप्लेनेशन, मुझसे वजाहत तलब की गई। आई वाज आस्क्ड एक्सप्लेनेशन, मुझसे वजाहत तलब की गई। अकॉर्डिंगली चुनांचे आई एक्सप्लेन द होल मैटर, मैंने पूरा मामला की वजाहत कर दी। विद अ सॉलिड प्रूफ, एक ठोस सबूत के ज़रिए। इस तरह 30 पे देखें एडमिट वंस फॉल्ट, गलती तस्लीम करना, एडमिट वंस फॉल्ट। ये जो एडमिट वंस फॉल्ट है, ये वंस जो है ना, ये डे स्टूडेंट्स जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ होता है, एडोमेटिक फ्रेजेस में भी, एक्सप्रेशंस में भी, और इस तरह के मुख्तलिफ जो फ्रेजेस हैं उनमें। तो इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें आप सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप कोई भी पॉजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस में देखिए, वी शुड एडमिट आवर फॉल्ट्स, तो ऊपर था एडमिट वंस फॉल्ट, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, लेकिन जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट चूँकि वी है, तो इसलिए हम इसकी जगह हम अवर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस देखिए, इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ आपके लिए। वी शुड एडमिट अवर फॉल्ट्स, हमें अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू रिमूव दैम, और हमें उन्हें दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। 31 पे देखिए आफ्टर शॉर्ट वाइल, कुछ देर पहले, कुछ देर बाद, सॉरी इसका सेंटेंस लिखना था, गलती से ये पहले लिख दिया गया है, सॉरी फॉर दैट। और आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, कुछ देर बाद, आफ्टर शॉर्ट वाइल कुछ देर बाद। ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक उसे हुआ, या वो उसे हार्ट अटैक हो गया, यही इसके ट्रांसलेशन प्रॉपर है। ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक, उसे हार्ट अटैक हो गया, एंड ही डाइड आफ्टर शॉर्ट वाइल, और वो कुछ देर बाद मर गया। 32 पे देखिए आफ्टर द अराइवल ऑफ, आफ्टर द अराइवल ऑफ होता है कि आमद के बाद, ये भी 4 लफ्ज़ों से मिलके एक बना फ्रेज़ है। तो इसका सेंटेंस जो है वो आप देखिए, वी स्लाइस द केक, हमने केक को काटा, आफ्टर द अराइवल ऑफ द गेस्ट, मेहमानों की आमद के बाद। इसके बाद ये स्टूडेंट्स 33 पे देखिए नेक्स्ट पेज पे, एट द टाइम ऑफ अराइवल, आमद के वक्त, ये एट द टाइम ऑफ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि एट द टाइम ऑफ जो है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। हम कंपोजिशन का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे स्टोरी लिख रहे हो, चाहे लेटर लिख रहे हो, चाहे ट्रांसलेशन का क्वेश्चन कर रहे हो, और चाहे ऐसे राइटिंग कर रहे हो, तो ये जो फ्रिक्वेंटली जो है ये यूज़ हो सकता है। एट द टाइम ऑफ अराइवल, आमद के वक्त। तो इसका सेंटेंस देखिए, वो डेकोरेटेड द होल हाउस, हमने पूरा घर सजा दिया। एट द अराइवल ऑफ द ऑनरेबल गेस्ट, मोजेस, मेहमानों की आमद के वक्त। नेक्स्ट देखें 34 आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड्स होता है के बाद, वैसे तो आफ्टर डैट भी यूज़ होता है, तो ये आफ्टर वर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो अच्छी स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी में यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं चूँकि अल्फ़ाबेटिकली चूँकि इनको लेके चल रहा हूँ, तो हम आफ्टर वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ही टुक टैबलेट्स, उसने टैबलेट्स ली, उसने गोलियाँ ली। आफ्टर वर्ड्स इसके बाद ही टुक 2 स्पून ऑफ सिरप, उसने 2 चम्मच सिरप भी लिया। सो आफ्टर वर्ड्स होगा जिसके बाद। 35 है, बहुत यूज होता है, कसरत के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ होगा हर किस्म के, इस तरह ऑल टाइप्स ऑफ, ये भी हर किस्म का। ऑल सॉर्ट्स ऑफ, ये भी हर किस्म का, हर किस्म के, हर किस्म की,
ये सब इनका ट्रांसलेशन बनती है उर्दू में। तो इसका सेंटेंस देखिए 35 का, वी परचेज एंड सेल, हम ख़रीदो फरोख्त करते हैं, ऑल काइंड ऑफ एयर कंडीशनर्स, हर किस्म के एयर कंडीशनर्स की। 36 में देखिए ऑल द टाइम, ऑल द टाइम का वक्त होगा हर वक्त, हम इसको वैसे एवरी टाइम भी कह सकते हैं, लेकिन ज़रा स्टैंडर्ड लाने के लिए एवरी टाइम की बजाय आप ऑल द टाइम यूज़ किया करें। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ अर्निंग, वो दौलत के ख्वाब देखता रहता है, ऑल द टाइम हर वक्त, वो हर वक्त दौलत के ख्वाब देखता रहता है। इसके बाद देखिए 37 पे एनी काइंड ऑफ, किसी भी किस्म का, इस तरह एनी टाइप ऑफ किसी भी किस्म का, और एनी सॉर्ट ऑफ भी किसी भी किस्म का। ये तीनों वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा एनी काइंड ऑफ एग्रेशन, किसी भी किस्म की जारहियत, पाकिस्तान किसी किस्म की चढ़ाई या किसी भी किस्म की जारहियत जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। 38 पे देखिए एनी मोर, एनी मोर का माना मज़ीद होता है, वैसे तो हम फर्दर भी कहते हैं, फर्दर का माना मज़ीद होता है, लेकिन एनी मोर भी है, ये भी अपनी सेंस में कई जगह पे इस्तेमाल होता है, आपको इसकी इंग्लिश आनी चाहिए मज़ीद की। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, आई कैनट हियर एनी मोर, मैं मज़ीद कुछ नहीं, सॉरी आई कैनट बियर एनी मोर, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। डू नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मी, मुझ पे ज़्यादा बर्डन, मुझ पे ज़्यादा बोझ मत डालिए। 39 पे देखें अपार्ट फ्रॉम का माना के अलावा होता है, वैसे तो हम एक और प्रपोजिशन बिसाइड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं के अलावा के लिए, लेकिन वही बात बेटे के स्टैंडर्ड आने के लिए हम अपार्ट फ्रॉम जो है वो भी यूज़ किया करें। इसका सेंटेंस देखें, शी इज़ एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो गाने में माहिर है, शी इज़ एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो गाने में माहिर है, सॉरी अपार्ट फ्रॉम डांसिंग, रक्स करने के अलावा, वो रक्स करने के अलावा गाने में भी माहिर है। 40 में देखिए अराइव एट द कंक्लूजन, किसी नतीजे पर पहुंचना, वैसे तो रीच द कंक्लूजन भी ठीक है, किसी नतीजे पर पहुंचना, लेकिन रीच के साथ एट नहीं आता, लेकिन अराइव के साथ क्या आएगा, एट आएगा। सो अराइव एट द कंक्लूजन, किसी नतीजे पर पहुंचना। इसका सेंटेंस देखिए, आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं परेशान हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, एंड आई कैनट अराइव एट एनी कंक्लूजन, और मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के ये जो 20 यानी 21 से लेकर 40 तक का जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होपफुली कि ये आपके लिए यूज़फुल वोकेबलरी साबित होगी। नेक्स्ट सेशन 3 में मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है वो 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई सीक योर परमिशन एंड अल्लाह हाफिज़।